ये वो समय था जब भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज और भारतीयों के दिल में सिर्फ डर। लेकिन उसी अंधेरे में एक चिंगारी जन्म ले चुकी थी और उस चिंगारी का नाम था सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही उसकी आंखों में वो आग थी जो एक दिन तूफान बनने वाली थी। ये आग ने जन्म लिया कॉलेज टाइम में 1918 प्रूडेंसी कॉलेज में, जहाँ पर एक अंग्रेज़ टीचर ने हिंदू यानी भारतीय स्टूडेंट्स के साथ बहुत अन्याय करना शुरू कर दिया था। वो उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता था और ये देख के सुभाष चंद्र बोस जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उस टीचर को उसी की भाषा में सबक सिखाया। कॉलेज के बाद उन्होंने ICS एग्ज़ाम देने का सोचा और उन्होंने उस एग्ज़ाम को पास भी किया। मैं बता दूं तो ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल होता था कि अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो उसमें से कोई एक ही पास हो सकता है। और ये तस्वीर उनकी उसी टाइम की है। देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लौते क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट अपनी राजगद्दी छोड़ के भारत के लिए कार्य करा। उनका कहना था, मैं उस सरकार की नौकरी नहीं कर सकता जो मेरे देश को गुलाम बना कर रखे हुए हैं। भारत लौट के उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और उनकी दोस्ती हुई चित्तरंजन दास जी से, जो आगे चल के उनके गुरु बने। यहीं से उनकी राजनीति यात्रा शुरू हुई, जहाँ पे उन्होंने सीखा राजनीति केवल भाषण नहीं बल्कि आज़ादी का ज़रिया है। और यहीं से उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए कि वो युवाओं के नेता बन गए और बहुत लोकप्रिय हुए। उनके बहुत से ऐसे सेशन हुए जहाँ पे वो बहुत फेमस हुए। सबसे पहला था हरिपुरा कांग्रेस सेशन, या आप उसकी तस्वीरें देख सकते हो। दूसरा था त्रिपुरी कांग्रेस सेशन 1939 पे जो हुआ था, और ये बहुत फेमस तस्वीर है उनकी। और जो तीसरा हुआ वो था आज़ाद हिंद रेडियो स्पीच 1942 to 43, जहाँ से हमारी भारतीय सेना की शुरुआत हुई। चौथा और आखिरी था सिंगापुर स्पीच, जहाँ से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे बहुत प्रचलित हुए। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी का बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन उन दोनों की सोच बहुत विपरीत थी। गांधी जहाँ कहते थे अहिंसा, वही सुभाष जी कहते थे जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हथियार। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी ने 1939 को फिर से इलेक्शन करवाए और उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी विजेता बने। लेकिन गांधी जी को वह अच्छा नहीं लगा और इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक अलग से रास्ता चुना, द ग्रेट एस्केप। 16 से 17 जनवरी 1941 को शिशिर कुमार बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके घर से गमोह तक लेके गए, जो था स्टेज 1 ऑफ ग्रेट एस्केप। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी अफ़गानिस्तान गए, वहाँ से मॉस्को, वहाँ से यूरोप, और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई जर्मनी से दोस्ती की, और उधर से ही उनकी और एडोल्फ हिटलर मुलाकात हुई और वहाँ से शुरुआत हुई सबसे बड़ी आज़ाद हिंद फौज की। जापान में उन्होंने रास बिहारी बोस से आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। यहीं से शुरू हुई असली युद्ध की कहानी। हज़ारों भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़े। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, और फिर दूसरा नारा,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा पूरे भारत में गूंज उठा। उन्होंने महिलाओं की सेना भी बनाई, जिसे कहा गया रानी झांसी रेजिमेंट। यह उस दौर में असंभव माना जाता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने यह करके दिखाया। फिर अंग्रेज़ों से युद्ध की शुरुआत हुई। 1944 आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा से भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। लक्ष्य था दिल्ली। इम्फाल और कोहिमा में युद्ध हुआ, भीषण लड़ाई हुई, भूखमरी पड़ी, बारिश की वजह से कई तकलीफें आई, बहुत सी बीमारियां फैली, लेकिन सैनिक फिर भी लड़े। अंग्रेज़ पहली बार सच में डर गए। उन्हें लगा अगर नेताजी सफल हुए तो भारत हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तभी जापान हारने लगा और युद्ध की दिशा बदल गई। 18 अगस्त 1945 खबर आई, ताइवान में विमान दुर्घटना और नेताजी की मृत्यु। लेकिन न शव मिला, न पक्का सबूत। यही से शुरू हुआ सबसे बड़ा रहस्य। क्या वो सच में मरे या बच निकले? आज तक ये सवाल जिंदा है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है या आपको अपने हिसाब से लगता है कि उनकी मृत्यु को क्या राज था, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो विचार थे, आग थे, हिम्मत थे। उनकी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के मन में डर पैदा कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं अगर नेताजी ना होते तो आज़ादी शायद देर से मिलती। उनकी कहानी हमें सिखाती है अगर इरादा बड़ा हो तो रास्ता खुद बनता है। आज भी भारत उन्हें याद करता है, सम्मान से, गर्व से और प्यार से। जय हिंद, जय भारत।